वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक इन मॉक टेस्ट को परचेज नहीं किया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि यह मॉक टेस्ट एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाया गया है और ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो आप एक बार एग्जाम से पहले इन सारे मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व करें। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध किस नदी पर निर्मित है? दोस्तों, अलमाटी बांध बना हुआ है कृष्णा नदी पर, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? भारत की जो राजकोषीय नीति है यह तैयार किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी कि ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है, वित्त मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्सी, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? भारत में कैग की नियुक्ति होती है आर्टिकल 148 के तहत, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? यह सब संविधान के अनुसूची 10 में वर्णित है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या देना चाहिए? तो दोस्तों, अभी तुरंत एनर्जी के लिए, क्विक एनर्जी के लिए खिलाड़ियों को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? जो ह्यूमन ब्रेन है इसका वजन होता है टोटल 1400 ग्राम, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, कथा बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो दोस्तों, कथा बनाने के लिए खैर की लकड़ी का यूज किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यह प्रारंभ हुआ था दोस्तों अमेरिका से, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है, तो आंसर होगा भारत देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित भारत की समुद्री तटरेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? यहाँ पर जो कोस्टल एरियाज हैं इसकी लंबाई 7516 है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है? तो अगर सबसे लंबी पूछी जाए तब आपका आंसर होगा गुजरात का। गुजरात का जो कोस्ट लाइन एरिया है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है वेस्ट बंगाल का। तो इन दोनों राज्य का नाम आप लोगों को याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? तो देखिए, भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन्स है यह बना हुआ है जलोढ़ मिट्टी से, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? तो देखिए, कीटों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है यह होता है ट्रैके के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसे हिंदी में श्वास नली के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। 13th क्वेश्चन है पॉलीथीन एवं पीवीसी किस प्रकार के प्लास्टिक के उदाहरण हैं। तो पॉलीथीन और पीवीसी ये दोनों थर्मोप्लास्टिक एग्जाम्पल हैं, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था। आपने नाम सुना होगा रशियन रिवॉल्यूशन का, बहुत ही फेमस रिवॉल्यूशन था। तो इसके प्रमुख सूत्रधार थे व्लादिमीर लेनिन, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, साइनोलॉजी किसका वैज्ञानिक अध्ययन है। तो दोस्तों यह अध्ययन है पालतू कुत्ता का, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जो डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं इसके साइंटिफिक अध्ययन को हम लोग कहते हैं साइनोलॉजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है 16 नंबर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है। जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं इसे बोला जाता है शुष्क बर्फ, इंग्लिश में इसे हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। और दोस्तों एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा जा चुका है, और अगर आप आगे नेवी या फिर एयरफोर्स के एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आविष्कार किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है। यह सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। यह लिखा गया है दोस्तों चंद बरदाई के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है। जो हमारे देश में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं यह जारी किया जाता है आर्टिकल 123 के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय सांख्यिकी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। यह आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है। दोस्तों संस्कार टोटल 16 तरह के होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है 23 नंबर, प्रोटीन बनाने के लिए कितने प्रकार के एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए टोटल 20 तरह के एमिनो एसिड चाहिए, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा हुआ गांधी इरविन पैक्ट, यह हुआ था 5 मार्च 1931 को, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था। तो यह आंसर होगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एजरा कप किस खेल से संबंधित है। तो यह संबंधित है दोस्तों पोलो से, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी। यह खोज किया गया था गैलीलियो के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला प्रश्न है 28 नंबर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं इनका कार्यकाल है 6 वर्षों का, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा हाउस कभी भी डिजॉल्व नहीं होता है, यानी कि कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। तो आंसर होगा राज्यसभा। जो राज्यसभा है उसे कभी भी भंग नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन है
29 नंबर, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इंडिया का जो फर्स्ट सिटीजन है यह है राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का 30 नंबर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और जिन लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस आईडी से हमें फॉलो भी कर सकते हैं।